हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोगों का कहना है कि जब ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो फिर हम गलत काम करें या सही काम करें, वो सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। लेकिन दोस्तों, सत्य बात यह है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के हिसाब से ही मिलता है और भगवान की इच्छा से मिलता है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हम गलत करें या सही करें, सब भगवान की इच्छा से ही होता है, सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, वो एक बार जरूर ध्यान से सुने हमारी बात को। दोस्तों, एक बात बताइए, आपके पास एक गाड़ी है और आपने उस गाड़ी को अपने ड्राइवर को दे दिया और उससे बोला कि जाओ किसी को वहां पे छोड़ के आओ, स्टेशन पे छोड़ के आओ या फिर स्टेशन से किसी को लेके आओ। तो दोस्तों, वो ड्राइवर गाड़ी लेके गया। गाड़ी लेके जाते समय उस ड्राइवर ने अपनी गलती से या अपनी लापरवाही से उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस गाड़ी का मालिक होगा? दोस्तों, जो वो ड्राइवर ने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, क्या वो मालिक की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं, मालिक की इच्छा कभी नहीं थी। मालिक की इच्छा यही थी कि वो उसको स्वेच्छा से चलाए और जहां भेजा है जिस काम के लिए, उस काम को अच्छे ढंग से करे और पूरा मन लगा कर करे। इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है और मालिक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही। ड्राइवर के पास ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों था। वो अपने हिसाब से गाड़ी चला सकता था, रोक सकता था, ब्रेक मार सकता था, अपने हिसाब से गाड़ी को वो कंट्रोल कर सकता था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, ये शरीर एक गाड़ी है जो हमें इस जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए मिला भगवान के द्वारा। और ब्रेक और एक्सीलरेटर की जगह भगवान ने इस शरीर में बुद्धि और विवेक दिया है, जिसका हम समय समय पर इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं और सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। अब इस शरीर रूपी गाड़ी को मनमाने ढंग से चलाएंगे, समय समय पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप संकट में अवश्य पड़ जाएंगे। और इसमें उस परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है कि आप गलत करें। ईश्वर दोस्तों हम सभी लोगों से बराबर प्रेम करता है, सब लोगों से समान प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि इस शरीर रूपी गाड़ी का कहीं दुर्घटना हो या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल न करने के कारण हम लोग संकट में पड़ जाते हैं और इस शरीर का नुकसान कर देते हैं। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इस शरीर रूपी गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाएं और आनंद से चलाएं। दोस्तों, आप कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, आप मनुष्य हैं। भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दे रखा है, जिसका आपको सही समय पर प्रयोग करना चाहिए और अपनी बुद्धि का एडवांस प्रयोग ना करते हुए शास्त्रों के विरुद्ध ना जाए। कार्यों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हर कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तो इसीलिए दोस्तों भगवान गुरु रूप में और संतों के रूप में हम लोगों के बीच में उपदेश करते हैं और सत्संग करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को गुरु की बात और संतों की बात को ही शास्त्र संबद्ध समझना चाहिए, शास्त्र समझना चाहिए। दोस्तों, गुरु और संत शास्त्रों के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं उपदेश देते हैं और यहाँ तक तो सबको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। संतों की बातों को जरूर सुने और उस पर विचार करें, उसी से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और दोस्तों, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, ये स्थिति होती है। ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। ये जब वो ऐसी स्थिति आएगी तब आपको समझ में आएगा इस बात का महत्व और इस बात का अर्थ। जब तक ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक ऐसे ही ऊट पटांग बातें सोचते रहेंगे और बातें बनाते रहेंगे। दोस्तों, भक्ति की एक स्थिति होती है, ये किसी पढ़ाई लिखाई विद्यालय से नहीं प्राप्त होती। ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ
भजन से आती है, भगवान के नाम जप से आती है। अगर अनुभव करना चाहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो एक बार नाम जप शुरू कर दीजिए। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आपको ये अनुभव नहीं हो पाएगा सही ढंग से, पूर्ण रूप से, कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तब तक आप इसी पे तर्क वितर्क करते रहेंगे, जिससे आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा ईश्वर के बारे में, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाने के लिए नाम जप करना होगा आप लोगों को। नाम जप ही एक ऐसा मात्र साधन है जो कि आपको हर चीज अनुभव करा देगा, हर बात का अनुभव करा देगा। तो खूब नाम जप करिए, भजन करिए। राधे राधे।